हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट 10th क्लास के मैथ में हमने कर लिया था बेटा 8 चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तक कंप्लीट। आज हम करेंगे बेटा 9th चैप्टर और जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बेटा इसी तरीके से जुड़े रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। बेटा आज का जो अपना चैप्टर है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। आसान है, वैसे मुश्किल लगता है लेकिन ये आसान है। और आसान कब होगा बेटा? जब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ एक बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि जितने भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, उन सभी की 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात क्या है बेटा कि आपको दो बातें जो अभी मैं बताऊंगा कि एंगल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, अभी मैं बताऊंगा आपको कि जैसे मान लो ये आपके पास एक टावर है, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, यहां पर खड़े खड़े आप टावर जो था उसके टॉप को देख रहे हो, तो आप थोड़ा सा महसूस करना कि एक ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन लगती है आंखों से। समझ में आएगी बात? एक इमेजिन करना है कि एक सीधी लाइन बनी है। समझ में आएगी बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कि इसके टॉप को जब हम देखते हैं तो ये सीधी लाइन ऐसे बन गई और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हम खड़े थे और यहाँ पर क्या टावर का बॉटम है, तो इसको भी अगर मैं मिला दूं तो आपको एक फिगर बना दिखाई दे रहा है। वो क्या है बेटा? अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है ना, जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। और ये दोनों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? एक्यूट एंगल होते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी अपने पास सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी जो 9th जो चैप्टर है ना, ये इसके अंदर हमेशा ही क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। वो हो सकता है 2 बन जाए, हो सकता है 1 बन जाए। एक बात। दूसरी बात बेटा, 2 टाइप के अपने पास एंगल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो यूज होने वाले हैं। एक तो होगा बेटा एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन, और एक होगा अपने पास, ये तो फर्स्ट है, और सेकंड अपने पास होगा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। 2 चीजें हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या चीज है? जब मैं यहां नीचे खड़ा था, ठीक है, और टावर के टॉप को देख रहा था, जब नीचे खड़ा बंदा कोई ऊपर की चीज को देखेगा तो वो जो एंगल होगा ना बेटा वो होगा एंगल ऑफ इलेवेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। समझ में आ गई बात? उसके बाद में अगर कोई बंदा ऊपर खड़ा है किसी बिल्डिंग के या टावर के ऊपर खड़ा था, नीचे कोई चीज थी, गाड़ी थी, कोई इंसान था, जो भी था, उसको अगर देख रहा है तो जो एंगल बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस यानी नीचे देखना। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखना है। और इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। 2 चीजें बताइए आपको, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ इलेवेशन यानी उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। 2 चीजें। अब देखो एंगल कैसे कैसे बनता है। मैंने यहाँ पर मेरी आंखें थी और ये मेरे पास थी बेटा सीधी लाइन जिसको हम बेस बोलते हैं। तो आंखों के साथ जो ये लाइन बनी थी इसके साथ जो एंगल बना है ना, ये अपने पास एंगल ऑफ इलेवेशन है। अब ऊपर खड़ा बंदा, आप कहोगे सर मेरी आंखें तो यहाँ थी, ये एंगल कैसे हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि ये एंगल है, ये नहीं बोला आपको। मैंने ये बोला ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल बनेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। अब वो कौन सा एंगल? ध्यान से देखो बेटा, जब मैं यहाँ खड़ा था तो ये लाइन लगाई है ना, बेस बनाया है ना, और इस बेस के साथ जो एंगल बनाया उसको मैंने बोला एंगल ऑफ इलेवेशन। अब मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है आपको, ऐसे इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल, जो बेस है उस बेस के बिल्कुल पैरेलल। और ये जो एंगल बना ना, ये एंगल, इस बेस जो हमने बनाया वो, और जो हमारी आंखों से नीचे बॉटम की तरफ जो बन रहा था लाइन, उसके साथ जो एंगल बना है ना उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई बेटा? और ये लाइन दोनों की दोनों पैरेलल है कि नहीं है ना? और जब 2 लाइनें पैरेलल हो और उनको एक तिर्यक रेखा जो हम बोलते हैं एक लाइन काटती है तो जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं।
पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ध्यान है। 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, आपको टीचर्स ने बताया जरूर होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, यानी अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखना। तो एंगल ऑफ इलेवेशन नीचे से ऊपर देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखो। बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ें अगर आपको पता है तो सोच लो कि आपको आसानी से सारे के सारे सम आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, वो एक ही फॉर्मूला है, एक ही पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है क्या, आपको ध्यान रखना बेटा, अननोन बाय नोन। क्या याद रखोगे, अननोन बाय नोन। अब मैं बताऊंगा बेटा कि जो अपने पास ट्रायंगल दी होगी उसमें अपने को क्या क्या चीज़ें दी होगी और क्या क्या चीज़ें अपने से पूछी जाएगी। तो मैं आपको बोल दूं कि एक टावर था, उसकी 20 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, मैं यहाँ से इधर खड़ा था, समझ आ गई बात, यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास है बेटा रस्सी, एक टावर था 20 मीटर ऊंचा, उसको मैंने रस्सी, टॉप के ऊपर रस्सी बांध दी और यहाँ पर एक खूंटी लगा दी। ठीक है, एक पोल लगा दिया, एक पिलर लगा लिया छोटा सा, उसके साथ इसको टाइट बांध दिया। ठीक है, और मैंने एक चीज़ नोट की कि ये जो रस्सी है ना, इस बॉटम के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बोला है मैंने, 30 डिग्री का। ध्यान से समझना, एंगल दिया होगा और कोई एक साइड दी होगी। समझ आ गई बात। अब आपसे पूछेगा कि हो सकता है वो बोल दे कि इस रस्सी की लंबाई ज्ञात करो, हो सकता है कि वो खूंटी और जो अपने पास टावर का बॉटम है उनकी दूरी ज्ञात करो, कुछ भी पूछे। और अगर मैं बोल दूं बेटा कि ये एंगल फाइंड करो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा, तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत तो सेंस आपने भी ले रखा है और अच्छे ढंग से बता भी दोगे कि सर ये 90 का है, ये 30 का है, तो 90 और 30 हमारे पास 120 हो गए, हमें चाहिए ये एंगल, तो 180 में से माइनस कर देंगे 120 को, 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात बेटा, हर एक चीज़ को बेसिक के साथ जोड़ के समझना है। समझ में आ गई बात। अब देखो, हो सकता है आपको बोल दे कि रस्सी की लंबाई ज्ञात करो, हो सकता है आपको ये दूरी ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, तो ये तो बेटा आपको ध्यान है, ये जो तिरछी लाइन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, बोलते हैं ना। समझ आ गई बात। ये नीचे वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये अपने पास बेटा एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी है और मैंने बताई है। अगर आपने मेरी क्लासेस सारी की सारी ज्वाइन की है तो उसमें भी मैंने बहुत बार बताया ये चीज़ें, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको बोलेगा कि रस्सी की लंबाई ज्ञात करो, तो आपको पता है बेटा ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, तो मेरे को ज्ञात करना है क्या, रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूस, यानी ध्यान रखना है अननोन। ध्यान क्या रखना बेटा, अननोन, अननोन बाय नोन। जो चीज़ मेरे को पता नहीं है वो तो ऊपर, यानी जो निकालनी है वो तो ऊपर और जो पता है वो नीचे। ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो अननोन बाय नोन। अननोन क्या है बेटा, मेरे पास h है। नोन क्या है मेरे पास बेटा, देखो जो चीज़ दे रखी है वो साइड देखना है, तो साइड मेरे पास क्या बेटा, परपेंडिकुलर, ये पता है। अब आपने पढ़ा होगा बेटा पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड बाय हर हर भोले। ठीक है, जिसके अंदर आपको पता है कि h बाई पी है। h बाई पी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, इसको पलटेंगे तो h बाई पी बनेगा, तो ये पहला ही बनता है अपने पास h बाई पी। और h बाई पी हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, कोसिकेंट होता है। क्या होता है, कोसिकेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे पास होता है कोसिकेंट। और थीटा, थीटा कितना है बेटा, जितना एंगल दे रखा है वो लिखना है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बाय द वे कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करो, दोबारा समझ लो। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, कॉल कर लो। जब भी बेटा आप मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे उसी टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, तो एच तो मेरे को निकालना है। पी कितना है बेटा मेरे पास, AC कितना है मेरे पास 20 इज इक्वल टू कोसिकेंट 30। और बेटा कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है ना। पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो जो टेबल दे रखी है ना, साइन की, कोस की, टेन की, सीकेंट की, कोसिकेंट की, जितने भी है उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 से लेके 90 तक, वो टेबल अपने पास में रख लेना, ताकि जहां पर जो वैल्यू यूज हो रही है वो साथ के साथ आप लिखते जाओ। अब देखो
हमें h की वैल्यू निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h इज इक्वल टू 20 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी होगी बेटा 40। अब अगर ये मीटर दे रखा है तो यहाँ पर मीटर लिख दो, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिख देता, फिट दिया तो मैं फिट लिख देता, किलोमीटर दिया होता तो किलोमीटर लिख देता। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस यानी जो यूनिट दिया होगा वो यूनिट मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब आपको पता चल गया रस्सी की लंबाई कितनी है बेटा अपने पास 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बाय द वे आपको ये बोल दिया जाता कि आप रस्सी की लंबाई नहीं, आप निकालो क्या कि बी पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी कितनी है, यानी जो मेरे पास पोल था या खुट्टी थी उससे जो टावर का बॉटम है उसकी दूरी कितनी है। ये 40 मेरे को नहीं पता थी कि नहीं थी, मेरे को ये पता है और ये 30 डिग्री पता है। तो आपको क्या करना है बेटा, जो आपको निकालना है वो तो ऊपर तो निकालना क्या बेटा BC, और पता क्या है बेटा आपको AC। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, बेस बाय परपेंडिकुलर यही है ना, ये तो बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, ध्यान से समझो, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, तो B बाय P। तो आपको पता है बेटा P बाय B तो टेंजेंट होता है और B बाय P क्या होता है बेटा कोट होता है। B बाय P आपके पास क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, पता है ना, ध्यान से समझना है। तो आपको पता चल गया बेटा, आपके पास आंसर आ गया कोट 30 डिग्री। एंगल जो देखा वो का वो। BC कितना है बेटा नहीं पता, AC कितना है बेटा 20 है, बराबर कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, या तो 1/√3 या √3 होता है डायरेक्ट, ठीक है, दोनों में से एक वैल्यू होती है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अभी मैं बता दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी करोगे कि सर ये होती है, समझ में आएगी बात। अब अगर नहीं पता बाय द वे मान लो, तो आपको ये तो पता है ना कि साइन की 30 पर वैल्यू कितनी होती है बेटा 30 डिग्री है, तो साइन की 30 पर वैल्यू होती है जी 1/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोस 30 की वैल्यू होती है बेटा आपको पता है √3/2, यही होती है। अब अपने को पता है कि मेरे को कोट 30 की वैल्यू चाहिए, तो कोट 30 क्या होता है कोस 30 डिवाइड बाय साइन 30। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा कि अगर साइन और कोस दो के, सिर्फ साइन की वैल्यू भी पता है ना आपको, और कोस की वैल्यू उसको पलट के निकालने वाली ये चीज पता है, तो आप आराम से सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। कोस 30 की वैल्यू आपके पास है बेटा √3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर नीचे, 1 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया बेटा अपने पास √3। तो मैं यहाँ पर इस जगह क्या लिख सकता हूं बेटा √3। अब देखो B इज इक्वल टू 20, उधर जाके मल्टीप्लाई में तो अपने पास आ जाए बेटा 20√3, और साथ में मीटर है कि सेंटीमीटर है मीटर है। तो अपने पास जो बॉटम की दूरी है ना, कहां से उस खुट्टी से उस पोल से, वो कितनी है 20√3 मीटर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बस यहाँ मैं आपको सिर्फ बेसिक करवाने वाला हूँ आज के लेक्चर में, ताकि जब हम कल के सेशन में क्वेश्चंस करें, जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें उतने ज़्यादा हम करेंगे, ताकि आपको हर एक बात अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। बेटा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, सम आराम से होते जाएंगे, बस उनके अंदर कैलकुलेशन ही तो है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बस इतना ही है। आपको ध्यान रखना है, एंगल दिया होगा, एक साइड दी होगी, हमें क्या करना होगा, जो निकालना है वो तो ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे वाली साइड, इज इक्वल टू जो एंगल बनेगा वो या तो बेटा अपने पास बेस बाय परपेंडिकुलर बन जाए, ये चाहे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्सिस बन जाए, चाहे हाइपोटेन्सिस बाय बेस बन जाए, चाहे हाइपोटेन्सिस बाय परपेंडिकुलर बन जाए, बनने तो यही है ना, और वो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेंगे। बस बात इतनी है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर आपको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे सम करवाया है, ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो ये अच्छे ढंग से आपको समझ में आया है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल मिलूंगा नए लेक्चर में, जिसके अंदर हम करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।